सरकार को ये आशंका है कि इसके पीछे कुछ और वजह भी हो सकती है जो सीबीआई जांच में सामने आएगी, और जिस तरह से लगातार विपक्ष दबाव बना रहा है सरकार पर कि रेल मंत्री इस्तीफा दें, बहुत बड़ी दुर्घटना है, ये सदी की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना बता दी ममता बनर्जी ने, तो क्या वो भी एक यहां पर विपक्ष को भी शांत करने के लिए ये सीबीआई जांच एक बड़ा टूल है सरकार का? का पत्ता एक तरह से यूज किया है। हाँ। और विपक्ष को चुप करने के लिए और साथ साथ अपने ऊपर लगे आरोपों को दूर करने के लिए भी, क्योंकि अब तक जो भी जांच हुई है, मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, उसमें सीबीआई का सहारा नहीं लिया गया। रेल दुर्घटनाएं जितनी हुई है उसमें कम से कम सीबीआई का सहारा नहीं लिया गया। रेलवे में कोई भ्रष्टाचार हुआ है उसके लिए बेशक सीबीआई का सहारा लिया गया है, लेकिन रेलवे हादसे को लेकर सीबीआई जांच की इंक्वायरी करना ये अपने आप में बताता है कि हमारा सिस्टम बेदाग है या फिर हमारी तरफ से कोई गलती नहीं है। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, आज तक जितने भी हादसे हुए हैं, मैक्सिमम हादसों में रेलवे अपना पल्ला झाड़ लेता है। वो बार बार तकनीक के ऊपर सब कुछ थोप देता है कि टेक्निकल फॉल्ट था, मैकेनिकल फॉल्ट में बहुत कम जो है वो अपने हाथ डालते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में चूंकि वाकई में ये सबसे बड़ा हादसा है, हाल फिलहाल के वर्षों में देखेंगे तो 80 के बाद जो है इतनी बड़ी संख्या में जो है तबाही हुई है, तो पिछले 40 वर्षों में अगर इस तरह की घटना हुई है तो अपने आप में कहीं ना कहीं सरकार के लिए परेशानी में डालने वाली बात है। वो भी तब जब सरकार सारी सिस्टम दुरुस्त करने की बात करती है, टेक्निकल सिस्टम दुरुस्त करने की बात करती है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से रेल मंत्री ने कदम उठाया है वो भी अपने आप में एक तरह से कह सकते हैं कि विपक्ष को शांत करने के साथ साथ आम लोगों को यह बताने की कोशिश भी होगी कि हमने जो किया है सोच समझ के किया है और उस पे हमारा किसी भी तरीके का पर्दा डालने की कोई कोशिश नहीं है। अच्छा, एक और बात गौरतलब है कि आपने देखा होगा कि अमूमन जब भी किसी तरह की कोई घटना होती है तो मंत्री आते हैं, इंस्पेक्शन करके चले जाते हैं, लेकिन जब से घटना हुई है उसके बाद से अश्विनी वैष्णव वहां पहुंचे हैं और अभी तक वो घटना या घटनास्थल के आसपास ही है। तो ये बताता है कि चूंकि खुद भी वो टेक्नोक्रेट हैं, नहीं टेक्नोक्रेट है, रेल मंत्री है, उनके ऊपर जिम्मा है, वो पूरा वहां पर लगातार अपना समय दे रहे हैं, ये सब बात सही है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने उनके ऊपर दबाव बनाया हुआ है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की सबसे बड़ी जवाबदेही भी है और वो जवाब दे भी रहे हैं आकर मीडिया में। लेकिन कुमार जल्दी से मुझे बताइए, इससे पहले कि मैं सीबीआई जांच को लेकर एक और सवाल आपसे पूछूं, फिलहाल अभी वहां पर यह कहा गया कि एक जो डाउन लाइन है उसका बुधवार से काम शुरू हो जाएगा, बुधवार से डाउन लाइन शुरू हो जाएगी। अभी वहां रेस्टोरेशन का कितना काम हो चुका है? देखिए, डाउन लाइन पे मलबा हटाने का काम पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, मलबा वहां से हटाया जा चुका है, लेकिन परेशानी इस बात को लेकर है कि वो पूरा एरिया इलेक्ट्रिफाइड है और ये जो घटना हुई है उसमें जो इलेक्ट्रिक वायर है वो टूट चुके हैं, ओएचसी वायर जिसको कहते हैं, ओवरहेड वायर जो है, ओवरहेड केबल जो है वो टूट चुके हैं। उसको लगाने में थोड़ा वक्त लग रहा है और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो बताया जा रहा है कि आज रात में चूंकि वार्ड लेवल पे काम हो रहा है। कुमार, आप रहिए मेरे साथ, एक बार अपने दर्शकों को सुना देते हैं कि सीबीआई जांच को लेकर क्या ऐलान किया है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। सिचुएशन में ये दुर्घटना हुई है, जिस सिचुएशन में ये दुर्घटना हुई है और जो परिस्थितियां हैं उन सब को ध्यान में रखते हुए जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मिली है उस सब को ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वायरी के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। धन्यवाद।